नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं इसमें। वेक्टर्स में नेक्स्ट हेडिंग है हमारी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। देखो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में हम कितने टाइप के प्रोडक्ट पढ़ेंगे। आपने फिजिक्स में तो दो पढ़े हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। इसमें हम सारे एक साथ यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से पढ़ने हैं। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या फिर इसको क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या फिर इसको डॉट प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं ए डॉट बी। फिर उसके बाद दूसरा हो जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट या फिर इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, ए क्रॉस बी। फिर थर्ड हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एस टी पी, या इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट। और ये हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी। ये हमारे लिए एक नया होगा कि ये पढ़ेंगे। और उसके बाद आ जाएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, या ये मिलेगा एंड करके हम इसको, जब बॉक्स में ब्रैकेट इधर होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, या फिर एक ब्रैकेट इस तरह से रहेगा और बाहर सी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये हम प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए डॉट बी क्रॉस सी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए क्रॉस ब्रैकेट में बी क्रॉस सी, या फिर हमारा हो जाएगा ए क्रॉस बी एक साथ हो गया और क्रॉस सी। और इसमें हम पढ़ेंगे स्केलर फोर प्रोडक्ट, स्केलर फोर प्रोडक्ट, और इसमें हो जाएगा ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी। और एक और पढ़ेंगे वेक्टर फोर प्रोडक्ट, वेक्टर फोर प्रोडक्ट। ये हो जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। ठीक है। और वैसे तो फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो 5, 6, 7 कितने भी प्रोडक्ट का मिल सकता है, लेकिन 4 तक पढ़ना हमारा ज़रूरी है। 4 से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि 4 में जो कर रहे हैं फिर 5, 6, 7 में वही काम करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम सारे प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्केलर प्रोडक्ट, जो आपने किया हुआ भी है फिजिक्स में। तो पहली हेडिंग अपने लिख लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है, अगर हम स्केलर या डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो हम क्या लेट करते हैं, लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर, और थीटा इंक्लिनेशन है उन दोनों के बीच का एंगल है। तो इनका जो प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी, उसकी वैल्यू आ जाती है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, जिसमें थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से पाई के मिड में होगी। 0 और पाई भी पॉसिबल है कि 0 और पाई भी ले सकते हैं, मतलब ओपन इंटरवल नहीं होगा, क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा। हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, ए एंड बी आर टू वेक्टर्स
and theta be the angle between them, then their scalar product or dot product is defined as A dot B equal to mod A mod B cos थीटा। अगर हमारे पास दो वेक्टर ए और बी ऐसे हमने लेट किए हैं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये हमने ए वेक्टर लेट कर लिया और ये बी वेक्टर, और एंगल बिटवीन देम थीटा है, तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मॉड ए की वैल्यू क्या होगी, मॉड ए का मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैसे फाइंड आउट होगा, अगर हमने लेट कर लिया ए इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड b इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k। थीटा के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि थीटा की वैल्यू 0 से पाई के मिड में ही लेनी है हमको, 0 और पाई इंक्लूडेड है। तो अब बताइए आपकी मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मॉड ऑफ ए हो जाएगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। मॉड बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, ए डॉट बी में क्या हो जाएगा, a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3k। आई जे के जो है ये हम बात कर चुके हैं पहले भी, ये क्या है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, और दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो होता है। अभी हम आगे देखेंगे ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पर, लेकिन यूज़ हो जाएगी आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई, इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, और सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, ये क्या हो जाता है, वन। क्यों, क्योंकि आई डॉट आई स्क्वायर हो जाएगा और आई स्क्वायर की वैल्यू वन हो जाएगी, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ये आ जाएगी वैल्यू। कैसे, a1 का a1 के साथ मल्टीप्लाई आप करोगे तो a1 इंटू b1 आ जाएगा, आई डॉट आई वन हो जाएगा। बाकी a1 का ये b2 के साथ भी ज़ीरो देगा और इस a1 का b3 के साथ भी ज़ीरो देगा, क्योंकि आई डॉट के आई डॉट जे ज़ीरो होंगे, तो इसीलिए आई का आई के साथ हो जाता है, जे का जे के साथ और के का के साथ हो जाता है। तो ए डॉट बी की वैल्यू हमारी ये आ जाती है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो कॉस थीटा का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ये कॉस थीटा एंगल, अगर हमें दो वेक्टर के मिड का एंगल फाइंड आउट करना है तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ जो हमने निकाली हुई हैं ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए की वैल्यू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। ये कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो जब भी कभी दो वेक्टर हमको गिवन होंगे तो हम इस तरीके से उनके मिड का एंगल फाइंड आउट करेंगे।
अब ये एंगल जो है वो ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, मतलब ग्रेटर देन ए डॉट बी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो भी हो सकती है, लेस देन ज़ीरो भी हो सकती है, और इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकती है। तो ये अभी हम प्रॉपर्टीज़ में सारी चीज़ें लिख लेंगे एक बार, तो आइडिया हो जाएगा। एक बार ये प्रूफ करने के लिए आया हुआ था, ये यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है, तो फिर हम इसके आगे इसको कर लेते हैं। एक बार ये प्रूफ करने के लिए आया हुआ है, प्रूव दैट बाय वेक्टर मेथड a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर और b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, ये प्रूफ करने के लिए आया हुआ है। तो अभी हमने जो ये किया हुआ है ऊपर जो है कॉस थीटा की वैल्यू, इसी से हम बस यहाँ तक तो सेम चलने वाला है क्योंकि ये तो हमारा फॉर्मूला है ही है। इसके बाद हम इसको कैसे करेंगे देखते हैं, ये बताइए अगर किसी को आइडिया हो रहा है तो, क्योंकि इसी के बाद एक लाइन के बाद हम यहाँ पर सीधे पहुँचने वाले हैं। भाई कॉस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ तक तो प्रूफ कर ही लिया है कि a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन में अंडर रूट ये है, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? So, और इक्वल टू वन, अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें तो कॉस स्क्वायर थीटा लेस देन और इक्वल टू वन होता है। पढ़ा है सबने, कॉस स्क्वायर थीटा लेस देन और इक्वल टू वन होता है, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1 के मिड में होती है। तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा देखोगे तो 0 से 1 के मिड में आएगा, तो हम इसको बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 से 1 के मिड में होगी, या लेस देन 1 बोल सकते हैं। तो जो ये वाला पूरा आया है हमारे पास, इसको हम लेस देन और इक्वल टू 1 बोल सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा की कॉस थीटा की वैल्यू जो ये आई है उसको यहाँ पुट कर देते हैं और स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर और b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे रिजल्ट सीधे। नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में क्या क्या हमें करना है, इसमें कौन कौन से नए इसमें रिजल्ट आ जाएंगे। जो हमने फिजिक्स में तो पढ़े ही थे, मैथ्स में भी है, कई सारे नए रिजल्ट मिल जाएंगे। देखो एक तो है कि a डॉट बी की वैल्यू b डॉट ए की इक्वल होती है, a डॉट बी की वैल्यू b डॉट ए की इक्वल। इसको कौन प्रूव कर सकता है बताओ?
कैसे प्रूव करेंगे कि ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के इक्वल होगा, बताओ। मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे? ये हमने एक वेक्टर ए ले लिया और एक वेक्टर बी ले लिया, इनके बीच का एंगल ये थीटा है। तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे, फिर अगर आइडिया नहीं तो देख लेते। ए डॉट बी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने ऊपर देखा मॉड ए मॉड बी कॉस और उनके मिड का एंगल जो कि है थीटा। तो ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा हो गया। लेकिन जब बात बी डॉट ए की होगी तो मॉड बी मॉड ए कॉस, अब थीटा नहीं ले सकते हो इसके, थीटा की वैल्यू ये होगी क्योंकि बी और ए के बीच का एंगल 360 माइनस थीटा है। या हम बोल सकते हैं बी और ए के मिड का एंगल माइनस थीटा है, थीटा नहीं बोलूँगा, या तो 360 माइनस थीटा और करके, या तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस थीटा। और ये दोनों ही फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे, सेम ही है, 360 माइनस थीटा बोलो या माइनस थीटा बोलो, कॉस के केस में तो दोनों सेम होने वाले हैं। तो कॉस 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो मॉड ए मॉड बी को इधर उधर कहीं भी रखो, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। तो ये देखो हम बी डॉट ए लेके चल रहे थे और ये ए डॉट बी के इक्वल आ गया। ये भी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा और ये भी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा हो गया। तो कंपेयर कर लिया 1 एंड 2, ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी डॉट ए। ठीक है, इसी से हमारा जो क्रॉस वाला है वो भी यहीं से ही प्रूव हो जाएगा। ए क्रॉस बी की वैल्यू माइनस का बी क्रॉस ए होती है। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्यों माइनस बी क्रॉस ए होती है? क्योंकि साइन 360 माइनस थीटा हो जाएगा, तो साइन जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा, या साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो जैसे कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा है तो इसलिए प्लस आ गया, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा तो इसलिए माइनस आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं या कम्यूटेटिव लॉ करके बोल सकते हैं, ज़रूरत नहीं आप चाहें तो यहाँ पर लिख लें। इसको हम कम्यूटेटिव लॉ बोल सकते हैं, आपने अलजेब्रा में भी इसको पढ़ा होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या लॉ जो भी बोल दी। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड यहीं पर आ जाता है एसोसिएटिव लॉ करके हो जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर ए डॉट बी अगर है हमारे पास तो ये डॉट सी, और इसको हम बोलेंगे कि ये तो मीनिंगलेस है। क्यों मीनिंगलेस है? क्योंकि ए डॉट बी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, ये स्केलर क्वांटिटी होगी ना, और स्केलर क्वांटिटी का डॉट या क्रॉस वेक्टर के साथ थोड़ा ना होता है, स्केलर का तो स्केलर के साथ होगा, और कोई फ़ायदा नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये के तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर ही रहेगा, तो जो वेक्टर है वही बचने वाला है। तो इसमें ए डॉट बी डॉट सी का कोई मतलब नहीं है। इसमें एक डिस्ट्रीब्यूटिव करके है, वो हमारे काम की है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल सकते हैं आप, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं आप। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि अगर एक वेक्टर हमारे पास है और ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, a डॉट बी कर देंगे और a डॉट सी कर देंगे। इसी को हम बोल देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा।
जितनी भी स्केलर क्वांटिटी हैं वो तो बाहर आ जाएंगे। अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, जैसे हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि अगर कोई m के साथ a वेक्टर है और इनके साथ n के साथ जो है वो b वेक्टर है, तो m और n जितने भी कांस्टेंट हैं या स्केलर्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। m और n जो है वो स्केलर्स हैं और a और b जो है वो वेक्टर्स हैं। अब अगर सेम वेक्टर का सेम वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जैसे आई का आई के साथ कर दिया जाए या ए का ए के साथ, चलो ये आई तो एक स्पेशल केस हो जाएगा क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है। अगर हम सिंपल ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ए डॉट ए क्या हो जाता है, मॉड ए इंटू मॉड ए कॉस जीरो। दो सेम वेक्टर का जो है एंगल क्या होगा, ज़ीरो। तो ए डॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ए स्क्वायर। ए डॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर। फिर एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसको बोल सकते हैं, बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोले और सबको पता भी होगी कि अगर दो वेक्टर ए और बी जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है। कई बार हमसे कहा जाता है कि इन दोनों को प्रूफ करो कि ये परपेंडिकुलर है। तो अगर ए और बी परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 हो गया। तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू ज़ीरो। तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर हमें दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो करना पड़ेगा। ये हम याद रखें हमेशा, जब भी कभी दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो। और यहीं पर मैं ये भी लिख देता हूँ कि अगर दो वेक्टर ए और बी को पैरेलल प्रूफ करना है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो। अभी हमने क्रॉस पढ़ा नहीं है, वो अभी हम आगे वहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन हमें इतना यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर ए पैरेलल टू बी प्रूफ करना है, ए और बी पैरेलल है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो। और अगर ए और बी परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो। तो ये हमें अपनी मेमोरी में फीड कर लेना। ठीक है, दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, उनका डॉट प्रोडक्ट हमें ज़ीरो प्रूफ करना है। और अगर दो वेक्टर को पैरेलल प्रूफ करना है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस में अभी हम आगे पढ़ेंगे। सेवेंथ में है कि अगर इसी में अगर डॉट की बात करो, ए पैरेलल टू बी है तो थीटा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो देखो यहाँ पर कोई इससे फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ए डॉट बी जैसे ही आप करोगे तो क्या आ जाएगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो कॉस ज़ीरो। कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड ए मॉड बी। ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी। बट इससे अच्छा है कि अगर हम इसको जो है इस तरीके से याद रखें कि अगर ए वेक्टर हमारे पास है a1i प्लस a2j प्लस a3k, और बी वेक्टर है b1i प्लस b2j प्लस b3k, और ए वेक्टर अगर पैरेलल है बी वेक्टर के, तो इनके कोफिशिएंट इक्वेट करा दीजिए आप। मतलब कौन कौन से कोफिशिएंट, आई का आई के साथ तो a1 के साथ b1, a2 के साथ b2, और a3 के साथ क्या हो जाएगा, b3। तो अगर ये आप इक्वेट कर देते हैं तो ये a पैरेलल टू b का केस बन जाएगा। तो आप चाहे तो मॉड a मॉड b निकालें और a डॉट b की इक्वल कर दें। लेकिन पैरेलल के लिए मैं इसी को ये हाईलाइट कर रहा हूँ कि अगर हमें उन दोनों को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो ये कंडीशन, और अगर पैरेलल प्रूफ करना है तो यही कंडीशन इम्पॉर्टेंट है। ये उतना खास हमारे काम नहीं आने वाली। जो प्रॉपर्टी 7 है, इन दोनों का हमें खास ध्यान रखना है, ए डॉट बी और ए क्रॉस बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों?
बात करते हैं एक और वेक्टर की जिसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर ट्रायड। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर ट्रायड। इनके बारे में तो शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं, जब से आपने आई जे के का नाम सुना तो वही आई जे के जो है वो यही है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर ट्राइड का मतलब इन्हीं के बारे में बात हो रही है। ट्राइड का मतलब है 3 है और ऑर्थोगोनल का मतलब ये परपेंडिकुलर है। आई जे के तीनों परपेंडिकुलर होता है। ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर, और यूनिट वेक्टर भी है क्योंकि इनका स्क्वायर जो है वो किसकी इक्वल हो जाता है, आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर 1 की इक्वल हो जाता है। तो ये जो हमने ऊपर पीछे हमने प्रॉपर्टी यूज़ की थी वो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आई डॉट आई या फिर जे डॉट जे या फिर के डॉट के, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, और आई डॉट जे, जे डॉट के या के डॉट आई इसकी वैल्यू 0, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो कोई भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी। और भी देख लेते हैं, अभी और है प्रॉपर्टी कुछ। अगर हम बात करें कि भाई ये जो ए डॉट बी है, ये की मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ। इस पर बेस्ड बहुत ही अजीब टाइप का क्वेश्चन अभी आपको मिलेगा। अभी आप इसको पहचानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी हमने पढ़ा था ना कि कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो यहाँ पर अगर हम इसको लेस देन 1 कर देते हैं तो ए डॉट बी की वैल्यू जो है वो मॉडुलस ऑफ लेस देन और इक्वल टू, जो भी हमने ऊपर डिराइव भी किया है, ए डॉट बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ए और इनटू मॉड बी। ये प्रॉपर्टी अभी याद होगी आपको, स्क्वायर किया था अंडर रूट ले लेंगे तो वही बन जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अभी हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, पहचानेंगे कि कब ये प्रॉपर्टी यूज होने है। और इसका क्वेश्चन जो है वो देखने में समझ में नहीं आएगा कि इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। कुछ मैक्सिमम मिनिमम की बात होगी, तो जब भी कभी मैक्सिमम मिनिमम की बात होती है तो लेस देन ग्रेटर देन आता है, तो फिर हमें इसी प्रॉपर्टी के पास आना पड़ेगा। जब वो कहेगा इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ या इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन कई बार पूछे गए और वो किस किस चैप्टर से हो सकते हैं। वो हो सकता है मैक्सिमा मिनिमा से, जो हमारे दिमाग में आएगा। दूसरा एक आता है सीक्वेंस एंड सीरीज से, जब ए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन और इक्वल टू एच एम ऐसे करते हैं ना, तो वो जो लेस देन और ग्रेटर देन होता है वहाँ से एक मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन बनता है। तीसरा क्वेश्चन जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का बनता है वो इस चैप्टर वेक्टर से बनता है। अभी हम इसका क्वेश्चन करेंगे वेक्टर्स का, इसमें पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हमारे सिलेबस में 3 चैप्टर हो जाएंगे जिन जो हमारे दिमाग में आने चाहिए जब भी कभी हमसे बोला जाएगा कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालो। या तो वो सीक्वेंस एंड सीरीज से होगा, ए एम जी एम एच एम वाले आपको याद होंगे कि ए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन और इक्वल टू एच एम। या फिर दूसरा चैप्टर हमारा आता है मैक्सिमा मिनिमा। इसके बारे में तो आप जानते ही हैं कि वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स होगा, फिर क्या क्या करते हैं वो ये सब बताने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तीसरा ये चैप्टर इंक्लूड कर लो इसमें कि वेक्टर से भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाले क्वेश्चन मिलते हैं, और ये बिल्कुल अलग टाइप के दिखेंगे। और जो वेक्टर वाला क्वेश्चन होगा वो इन दोनों से नहीं हो पाएगा। ये बात आपको खास बता दूँ मैं कि जो वेक्टर्स का क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का होगा वो इन दोनों से नहीं हो पाएगा। ना तो वो मैक्सिमा मिनिमा से होगा और ना ही वो सीक्वेंस एंड सीरीज से हो पाएगा। तो फिर वो वेक्टर से ही होने वाला है। अभी हम करेंगे इसको थोड़ी देर में, सारे प्रॉपर्टी एक साथ लिख लेते हैं फिर बात करते हैं इसकी। अब उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 10 की बात करते हैं। ए डॉट बी जो है अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो इसका मतलब ए और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा। अगर ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 हो जाए इसका मतलब क्या हुआ, एंगल बिटवीन ए एंड बी। और
अगर उसको हमने थीटा बोला हुआ है तो थीटा बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से π/2 तक, ठीक है ना। 0 से π/2 के बीच में, यानी कि हम क्या बोलेंगे कि अगर ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 है तो ये एक्यूट एंगल के केस में हम ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 करेंगे। एक्यूट एंगल का मतलब थीटा लेस देन 90 हो गया, और लेस देन 90 हो गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव होगा, तो ए डॉट बी जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ए डॉट बी नेगेटिव कब होगा, जब एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी थीटा बिलोंग्स टू π/2 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, पाई तक, π/2 से लेकर पाई तक हो जाएगा, और यहाँ पाई पर जो है ओपन इंटरवल हो जाएगा। π/2 से लेकर पाई तक मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि जब आप बताइए कि वो दोनों ए डॉट बी लेस देन 0 और ये ग्रेटर देन 0, यानी इनके बीच का एंगल एक्यूट एंगल है या फिर उनके बीच का एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है। तो एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल दो में ये पूछे जाते हैं। ये है ऑब्ट्यूस एंगल के लिए। बात क्लियर है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 10 हो जाएगी हमारी। और अगर ए डॉट बी इक्वल टू 0 है तो वो तो अभी हम ऊपर पर कर ही चुके हैं कि अगर ए डॉट बी इक्वल टू 0 है तो थीटा एग्जैक्टली 90 की इक्वल हो जाएगा। तो अगर थीटा 90 हो गया तो ये ए परपेंडिकुलर टू बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट केस, अगर ए डॉट बी जो है वो इक्वल टू 0 होगी। उसके बाद इसमें एक दो प्रॉपर्टी और है, वो भी देख लेते हैं, फिर डायरेक्ट सारे क्वेश्चंस करते हैं लाइन से। इसमें नेक्स्ट आ जाता है प्रोजेक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग हम अपने लिख लेंगे प्रोजेक्शन। एक वेक्टर ए गिवन होगा और एक वेक्टर बी गिवन होगा, और उसमें वो कहेंगे कि ए का प्रोजेक्शन बी के साथ बताइए, और वो दो तरीके से होंगे प्रोजेक्शन, एक स्केलर प्रोजेक्शन और एक वेक्टर प्रोजेक्शन। तो 11th प्रॉपर्टी में प्रोजेक्शन लिख लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग। ये हो जाएगा 11th प्रॉपर्टी और इसका नाम हो जाएगा प्रोजेक्शन। और इसमें दो तरह के प्रोजेक्शन होंगे, एक स्केलर प्रोजेक्शन और एक वेक्टर प्रोजेक्शन। तो पहले स्केलर प्रोजेक्शन की बात करते हैं। स्केलर प्रोजेक्शन देखिए, दो वेक्टर हमारे पास ए और बी गिवन होंगे, तो हम इस तरीके से इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे पास एक वेक्टर हो गया और एक ये दूसरा वेक्टर हो गया। ये वो हो गया, इसको हमने ए लेट कर लिया, और ये बी वेक्टर हो गया, इसको हमने ए वेक्टर लेट कर लिया, और ये जो है हमारा बी वेक्टर हो गया। अब वो कह रहा है कि हमें प्रोजेक्शन चाहिए। आपको याद होगा, आपने फिजिक्स में अगर याद हो, वैसे तो याद होगा, ये थीटा अगर दिया है और ये है यू, तो आपने किया होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो उसको क्या बोलते हैं, यू कॉस थीटा, और एक क्या होता है वर्टिकल कंपोनेंट, उसको क्या बोलते हैं, यू साइन थीटा। जो थीटा के साथ होता है वो हमेशा कॉस के साथ आता है, और जो थीटा से अलग होता है वो यू साइन थीटा। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी है कि प्रोजेक्शन अगर हमें ए और बी में चाहिए, तो देखो यहाँ पर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ। ये हमने यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया ये, और ये एंगल हमने लेट कर लिया कि 90 डिग्री है। अब ज़रा आप बताएं कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू जो है, और एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर, तो हमें जो वैल्यू बतानी है वो यहाँ तक की वैल्यू बतानी है। ये हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए बी, और इसका नाम सी, और ये डी हो गया। हमको यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू बतानी है। अगर ये हमने एंगल थीटा लिया है, तो इन ट्रायंगल ओ बी डी, ओ बी डी में कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा बेस, बेस ये हो गया ओ डी अपॉन हाइपो, हाइपो की वैल्यू हो जाएगी ओ बी,
तो ओ डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और ओ बी जो है वो उसका वेक्टर जो है वो बी है, तो उसका मॉडुलस हो जाएगा मॉड बी। तो हम ओ डी की वैल्यू को बोल सकते हैं बी कॉस थीटा, या मॉड बी कॉस थीटा वेक्टर के साथ बोल दो, या सिंपल इसको बी कॉस थीटा भी बोल सकते हो, या बी वेक्टर के साथ। भाई इसको ऐसे भी लिखते हो तो भी मॉडुलस होता है, या सिंपल बी लिख दो तो वो भी मॉडुलस का ही काम करता है। तो आप चाहे तो जैसे चाहे वैसे लिख सकते हो। तो ये बी कॉस थीटा हो गई वैल्यू यहाँ से यहाँ तक। तो ये इसका प्रोजेक्शन जो ये वाली लाइन है, ये जो लाइन है इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर जब हमने लिया, ये बी था तो ये बी कॉस थीटा हो गया, जो यहाँ पर हम बात कर रहे थे यू कॉस थीटा की, वही यहाँ पर देखो बी कॉस थीटा हो गया। तो ये जो है वो प्रोजेक्शन क्या है, बी ऑन ए है। बी का प्रोजेक्शन ए की डायरेक्शन में क्या आया है, बी कॉस थीटा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोजेक्शन, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी बी कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो क्या होती है प्रॉपर्टी, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। तो बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी अपॉन ए, या ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए बोल दो, या तो सिंपल ए बोल दो। तो ये देखो प्रोजेक्शन बी ऑन ए का जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या बन जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए। डेरिवेशन से तो इतना खास मतलब नहीं, लेकिन हमें फार्मूला याद होना चाहिए, और अगर याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, कुछ खास डेरिवेशन भी बड़ा नहीं है। जब भी हम कभी बी ऑन ए प्रोजेक्शन निकालेंगे, याद करने का मेथड क्या होगा कि जब बी ऑन ए करोगे तो बी ऑन ए है ना, तो ए बाद में आया तो वो अपॉन में आएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ कि ए ऑन बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी तो बी डॉट ए हो जाएगा, तो वो दोनों तो क्या सेम ही होने वाले हैं। लेकिन अपॉन में जैसे बी ऑन ए है तो अपॉन में ए आया है, अगर ए ऑन बी होगा तो बी आ जाएगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या हो जाएगा, ये ए कॉस थीटा हो जाएगा, और ए कॉस थीटा की वैल्यू वही बी डॉट ए बोलो या ए डॉट बी, और अपॉन में क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ बी। तो ये हो जाएगा प्रोजेक्शन बी ऑन ए और ए ऑन बी। ये दोनों फार्मूले हमें याद रखने हैं। ये प्रोजेक्शन बी ऑन ए हो गया और ये ए ऑन बी हो गया। ठीक है, ये अब हमारा आ गया। अब आगे क्या करेंगे, देखिए ये तो था स्केलर प्रोजेक्शन। अगर इसको हमें वेक्टर प्रोजेक्शन में चेंज करना है तो सिंपल सा काम क्या करना है, इसको वेक्टर प्रोजेक्शन भी बोलते हैं या वेक्टर कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसको स्केलर कंपोनेंट बोल सकते हो आप, या स्केलर प्रोजेक्शन बोल सकते हो। तो ये प्रोजेक्शन जो है, जो लिखा हुआ है, इसको अगर पूरा लिखना चाहें आप तो इसको क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोजेक्शन। ये दोनों जो है वो स्केलर प्रोजेक्शन है बी ऑन ए। अब अगर बात करें वेक्टर प्रोजेक्शन की, तो वेक्टर प्रोजेक्शन में सिर्फ इतना चेंज हो जाएगा, वेक्टर प्रोजेक्शन या वेक्टर कंपोनेंट बोल सकते हो इसको, वेक्टर कंपोनेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर कंपोनेंट या वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो जो ये वैल्यू हमारे पास आई है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए, इसी में हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी है। ये बी ऑन ए में ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए है, तो जिसमें अपॉन में ए है उसमें ए कैप का मल्टीप्लाई कर दो। इसको वेक्टर में बनाने के लिए ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए तो था ही, साथ में सिंपल मल्टीप्लाई करना, ये डॉट क्रॉस नहीं कुछ करेंगे ये, क्योंकि ये जो है वो स्केलर क्वांटिटी आएगी, तो उसमें ए कैप का बस मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ए डॉट बी और अपॉन में ये देखो ए कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, और एक मॉड ऑफ ए पहले से है, तो ए डॉट बी
सिंपल मल्टीप्लाई ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर प्रोजेक्शन बी ऑन ए। उसके बाद दूसरी बात करें अगर हम, तो ए ऑन बी की बात करेंगे आप। वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए के बाद ए ऑन बी, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी हो जाएगा। और इसमें सिंपल मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, जैसे यहाँ ए कैप है तो यहाँ बी कैप हो जाएगा। तो ए डॉट बी और बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बताइए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो ये ए ऑन बी और बी ऑन ए प्रोजेक्शन का हो गया ये। अब जरा इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। बाकी जो प्रॉपर्टीज़ आगे मिलती जाएंगी क्वेश्चन बेस्ड, वो हम करेंगे अभी आगे। पहले एक छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमें प्रूव करना है, बल्कि इसको मैं ऑब्जेक्टिव बना देता हूँ क्वेश्चन को। हमें इस तरीके से सॉल्व करना और आपको बताना है क्या होगा। ये कभी पहले जो है प्रीवियस ईयर में इस टाइप का आया हुआ है, आर डॉट आई इंटू आई, आर डॉट जे इंटू जे प्लस आर डॉट के इंटू के। इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ए ऑप्शन आर वेक्टर है, बी ऑप्शन 2r वेक्टर है, सी 3r वेक्टर है, और डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज है। हुआ क्या, क्या आंसर आएगा बच्चों इसका? ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं फिर कैसे करेंगे। इस टाइप के अभी आगे भी मिलेंगे, क्रॉस में भी मिलने वाले हैं इस टाइप के। आर वेक्टर जो है, ये जो आर है वो वेक्टर है कोई, जैसे नीचे आर वेक्टर सब में लगाना है, तो आर जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो, जब तक हमें वेक्टर की वैल्यू नहीं पता होगी तब हम उसका डॉट प्रोडक्ट आई के साथ नहीं कर सकते हैं। तो हमने लेट कर लिया, लेट आर इक्वल टू r1i प्लस r2j प्लस r3k। आर वेक्टर की वैल्यू आ गई r1i प्लस r2j प्लस r3k। उसके बाद अब हम इसमें डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं आई का, तो r डॉट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, r1 इंटू आई डॉट आई, r2 इंटू आई डॉट जे या जे डॉट आई, जो भी कह दो, दोनों सेम ही होने वाले हैं। और ये हो जाएगा k डॉट। वैसे ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए,
क्योंकि आर डॉट आई की वैल्यू सिर्फ आई वाला बचेगा टर्म, बाकी दोनों के दोनों ज़ीरो होने वाले, ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा। अब आर डॉट आई की वैल्यू आर वन आ गई, और आर डॉट आई के साथ किसका मल्टीप्लाई है, आई का। तो आर डॉट आई के साथ जब आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो आर वन इंटू आई आ जाएगा। तो ये जैसे आर डॉट आई आर वन इंटू आई आया है, सिमिलरली आर डॉट जे इंटू जे क्या हो जाएगा, आर वन इंटू जे हो जाएगा। और आर डॉट के इंटू के कितना हो जाएगा, आर वन इंटू के हो जाएगा। सॉरी आर ही, आर वन कहाँ से आ गया, क्योंकि आर, अच्छा लेकिन हमने यहाँ पे एक मिनट ये आर वन हमने लेट किया है तो इसको हटाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमने जब जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी आर डॉट आई इंटू आई करेंगे तो आर वन इंटू आई आ जाएगा। आर डॉट जे का मतलब जे वाला बचेगा, तो जे वाला है आर टू, और यहाँ पर के वाले में आर थ्री मिल जाएगा। तीनों को कर देते हैं ऐड। तो जैसे ही आप तीनों को ऐड कर देंगे आप, तो क्या बन जाएगा, आर डॉट आई इंटू आई प्लस आर डॉट जे इंटू जे प्लस आर डॉट के इंटू के इक्वल टू आर वन आई प्लस आर टू जे प्लस आर थ्री इंटू के। और ये आर वन आई प्लस आर टू जे प्लस आर थ्री के हमने क्या लेट किया था, आर, तो ये हमारा आर वेक्टर बन जाएगा, क्योंकि आर वन आई प्लस आर टू जे प्लस आर थ्री के, और ये बन जाएगा आर के इक्वल, क्योंकि आर इक्वल टू हमने ये लेट किया हुआ। अब बताइए इसमें अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो। है कोई प्रॉब्लम अभी भी? ओके, चलिए तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये भी एक प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। इफ़ मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल ए और बी के बीच का हमें बताना है क्या होगा। ए ऑप्शन में है 0 डिग्री, बी ऑप्शन में 30 डिग्री, सी ऑप्शन 60 डिग्री और डी ऑप्शन 90 डिग्री। इफ मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, ए प्लस बी यहाँ पर है। देखिए मैं ये बात बताने वाला था यहाँ पर कि जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे आप, और इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो इसी के बारे में बात करनी थी कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्या डायरेक्ट वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन हो जाता है? तो देखो जैसे आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर ए डॉट ए होता है, तो मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाता है, ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी के साथ, ये हो जाएगा हमारा। अब इनका जब डॉट कराएंगे हम, तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। ए डॉट ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, बी डॉट बी बी स्क्वायर होता है, और ये ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों इक्वल होता है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा ए डॉट बी। तो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी हो जाएगा, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी हो जाएगा माइनस के साथ। तो बस इन्हीं दोनों की वैल्यू जब आप यहाँ पर रख देंगे तो सॉल्व हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। ए और ए कट हो गया, बी और बी कट हो गया,
4 इंटू ए डॉट बी इक्वल टू 0 हो गया। ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। ए डॉट बी 0 हो गया तो इसका मतलब हमें आइडिया हो गया कि ए और बी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली एक इस टाइप का और भी पूछा गया है जिसमें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमें करना होता है। तो वो भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन होगा कि अगर हम ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर। तो एक इसी टाइप का क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है ए बी सी आर यूनिट वेक्टर। लिख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, अगर ए बी सी यूनिट वेक्टर है सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, such that a plus b plus c equal to 0, then find the value of a dot b plus b dot c plus c dot a equal to what। चलिए बताइए। इस टाइप का भी ये क्वेश्चन और भी करेंगे जो जेई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी सी जो है वो यूनिट वेक्टर्स है, तो इसका मतलब इन्होंने बता दिया कि ए मॉडुलस ऑफ ए जो है वो 1 है, मॉडुलस ऑफ बी भी 1 है और मॉडुलस ऑफ सी भी 1 है। ये तीनों की वैल्यू 1 गिवन हो गई। अब हम क्या करें, इसके बाद कैसे सॉल्व करें, सोचो। सो फिर वो ऊपर जो कलर किया हुआ है हाईलाइटेड वो लिखना बाकी है। तो क्या आएगा इसका आंसर, कोई आइडिया? बहुत इजी सा काम है। इसी फॉर्मूले में जो ये लिखा हुआ है इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 है, तो इनका अगर हम मॉडुलस ले लेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है
कि यूनिट वेक्टर है मतलब मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ बी, मॉडुलस ऑफ सी, ये सारे के सारे वन के इक्वल है। तो क्या बन जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ सी का स्क्वायर, 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इन सब की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स, ये तो पूरा हमारा क्वेश्चन ही है, इक्वल टू 0। जो हमारा क्वेश्चन है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस का 3 हो जाएगा और अपॉन में 2 हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या था, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसकी वैल्यू -3/2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम? If A, B, C are unit vectors, then मॉडुलस ऑफ A माइनस बी का स्क्वायर, B माइनस सी का स्क्वायर, C माइनस ए का स्क्वायर डज नॉट एक्सीड और ऑप्शन है हमारे पास 4, B ऑप्शन है 9, C ऑप्शन है 8 और D ऑप्शन है 9। चलिए यहाँ पे, चलो ठीक है, इसको 6 कर लेते हैं, नन की जगह पे इन्होंने 6 दिया हुआ है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी जो है वो यूनिट वेक्टर है, मतलब सबका मॉडुलस 1 के इक्वल हो गया। अब उसके बाद इसमें सॉल्व करना है कि इसकी जो वैल्यू है डज नॉट एक्सीड का मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी इसकी कौन सी वैल्यू पूछ रहा है, मिनिमम की मैक्सिमम। तो ये पूछ रहे हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू, डज नॉट एक्सीड का मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है इसकी वैल्यू। तो इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, वो पूछा जा रहा है। कुछ आइडिया हो रहा कैसे करेंगे? नहीं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का मॉडुलस का, इन सब का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं।
तो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, तो ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2a.b। सिमिलरली मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर 2b.c मॉड सी स्क्वायर प्लस मॉड ए स्क्वायर माइनस 2c.a। तो ये जो है जितने भी मॉडुलस हैं उनकी वैल्यू 1 गिवन है। मॉड ए मॉड बी मॉड सी 1 है, तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6 हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, a.b प्लस b.c प्लस c.a, ये वैल्यू आ जाएगी। ये मान लिया कोई फंक्शन है y और इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है कि इस y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। इसको कुछ भी लेट कर सकते हैं, हमने y लेट कर लिया। अब जरा बताइए इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है। ओके, तो 9 बिल्कुल सही आंसर है। 6 नहीं, कई बार हमें डाउट हो जाता है, हम क्या सोचते हैं कि इसको इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसको क्या कर देते हैं, 0 के इक्वल कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो गलत हो जाता है क्योंकि ये 6 इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि इसको 0 कैसे कह सकते हो सकता है इसकी वैल्यू निगेटिव भी तो हो सकती है, इसकी वैल्यू निगेटिव हो गई, 0 से कम होगा। अगर ये निगेटिव हो गया तो अगर ये निगेटिव हो गया तो ये माइनस को प्लस कर देगा, तो फिर वैल्यू और बड़ी आ जाएगी। तो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना कि इस पूरे पार्ट की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या होगी। हाँ, अगर हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन होता कि भाई a.b b.c c.a ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो फिर इसका आंसर हो जाता है 6, क्योंकि बाकी हम इसको क्या कर देते हैं, 0 के इक्वल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम इसको 0 के इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है कि ये निगेटिव भी हो जाएगा तो y की वैल्यू बढ़ जाएगी। और अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर ये किया हुआ है, ये लिखा हुआ है a.b प्लस b.c प्लस c.a की वैल्यू क्या आई थी, -3/2। वो यहाँ पर रख देते हैं और ऐसे डायरेक्ट नहीं रखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो वेक्टर्स है, ये कोई ना कोई वैल्यू देंगे, लेकिन अगर इसका स्क्वायर कर दें तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये परफेक्ट स्क्वायर होने से ये कभी भी 0 से कम नहीं हो सकते क्योंकि होल स्क्वायर आ गया। अब इनका होल स्क्वायर ओपन कर दो, मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 टाइम्स a.b प्लस b.c प्लस c.a, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी इसकी। और ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इन तीनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी भी 1 और इसकी भी 1, तो ये 2 टाइम्स a.b प्लस b.c प्लस c.a ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। तो a.b प्लस b.c प्लस c.a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2। लेकिन हमें तो ये पूरा फंक्शन बनाना है यहाँ से यहाँ तक, तो हम यहाँ पर यही कोशिश करते हैं पूरा बनाने की। तो एक काम करते हैं ना, 2 तो यहाँ पर हमें चाहिए, तो हम इस 2 को अपॉन में नहीं ले जाते हैं, इस 2 को इधर ही रखने देते हैं। ये 2 मल्टीप्लाई में है, अब उसके बाद 2 के साथ हमें माइनस चाहिए तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -2 टाइम्स a.b b.c c.a, और ये ग्रेटर देन का साइन लेस देन और इक्वल टू 3 बन गया। अब उसमें क्या ऐड करना है, 6, तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई किया फिर एडिंग बोथ साइड 6, हमने 6 बोथ साइड ऐड कर दिया, तो 6 -2 टाइम्स a.b प्लस b.c प्लस c.a लेस देन और इक्वल टू 6 प्लस 3, और 6 प्लस 3 क्या होता है, 9। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर b माइनस सी होल स्क्वायर c माइनस ए होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 9। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी आपको। आप इसकी थ्योरी ज़रूर याद करें यहाँ तक, बाकी क्वेश्चन फिर और करेंगे नेक्स्ट टाइम पे।